टैक्स चोरी टोबैको सेक्टर के अंदर जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं जिन्होंने जाली सिगरेट के यूनिट्स लगा रखे हैं, उन्होंने मंजूरी हासिल नहीं की थी। ये जो भी सिगरेट का काम करते हैं ये एबीसी नहीं कर रहे हैं, इनके ईस्ट पाकिस्तान में भी कारखाने थे। आपको हिस्ट्री बता दें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारे उसमें ये माफिया वाले घुस चुके हैं और उनकी मतलब इन इलाकों में अगर आप देख ले तो हमारी जो पार्लिमानी नुमाइंदगी है कहीं से भी देख ले, किसी भी पार्टी से आप देख ले तो वो टोबैको माफिया की होगी। टोबैको माफिया जो पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रहा है। बजट करीब आ रहा है और बजट करीब आने की वजह से बहुत सारी ऐसी जंगें पाकिस्तान में जिनका ताल्लुक बजट से है और टैक्स से है, और ये बातें जो हैं अभी आम सामने आना शुरू होंगी। एक बहुत बड़ी जंग जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है वो सिगरेट जंग है। 70 सालों में पाकिस्तान को 1000 अरब से ऊपर का टीका लगा चुका है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान को मालूम है कि ये तंबाकू नोशी हुकूमत की सेहत के लिए किस कदर मुज़र है, मुआशी हालात के लिए किस कदर बुरी है? जी हाँ, यही मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर 2 नंबर काम 1 नंबर तरीके से होता है और तंबाकू की भी कुछ ऐसी ही दास्तान है। सिगरेट की सनत से हुकूमत जितना कमा सकती है उतना कमा नहीं रही है। सिगरेट की इंडस्ट्री का जो 100% टैक्स आ रहा है वो सिर्फ 2 प्लेयर से आ रहा है, 2 कंपनियां दे रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में इतनी किस्मों की सिगरेटें मिलती हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। मैं बात कर रहा हूँ इलिसिट टोबैको ट्रेड की। इलिसिट टोबैको ट्रेड में 2 मेन चीज़ें हमें समझनी होंगी कि एक तो सिगरेट्स वो हैं जो स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रही हैं, दूसरी सिगरेट वो है जो पाकिस्तान में बन रही है, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ सप्लाई की जा रही है। टोबैको की ये इल्लीगल गैर कानूनी सनत जो छोटे छोटे कारखानों में काम कर रही है, उनको कोई रोकता नहीं है, इनको कोई टोकता नहीं है। इनका सिस्टम बड़ा मुनज़्ज़म है। सवाबी, मर्दान और इससे कनेक्टेड मानसरा तक के कुछ एरियाज है जहाँ टोबैको की ग्रोथ होती है, और यहाँ के पॉलिटिशियंस 99% टोबैको के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ जुड़े हुए हैं, वो उसकी सरपरस्ती करते हैं कि किस तरीके से टोबैको निकलेगा, उससे गैर कानूनी सिगरेट बनेगी, उसकी पैकिंग होगी और फिर बेचा जाएगा। कभी आपने न्यूज़, मेन स्ट्रीम न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे खबरें नहीं देखी होंगी टोबैको इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। बजट की इतनी रिपोर्टिंग होती है, बजट के ऊपर इतने प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रांसमिशंस होती हैं, लेकिन उसके ऊपर सारे सेक्टर्स उठा के देखा जाता है, टोबैको की बात नहीं होती। टोबैको वो सेक्टर है जो मुल्क को साल का 150 अरब से ज़्यादा पैसा देता है टैक्स की मद में। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये 150 कुछ कॉर्पोरेट रिसर्चेस के मुताबिक 44 बिलियन की यहाँ चोरी है। मेरा ये अंदाज़ा है कि यहाँ 100 अरब रुपए से ज़्यादा की चोरी है टैक्स की मद में। हुकूमत के कानूनदान ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना रहे जिससे ये वाज़े हो सके कि वो किसका मफाद देख रहे हैं, मुल्क और कौम का या उन टोबैको माफियाज का। कराची से 2 दिन का सफ़र करने के बाद हम सवाबी पहुंच चुके हैं। सवाबी पाकिस्तान का टोबैको हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे 60% से ज़्यादा पैदावार तंबाकू की पाकिस्तान की सवाबी से होती है। ये आप देख सकते हैं, ये तंबाकू की फसल यहाँ लगी हुई है, बड़े पैमाने पे है। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से ग्रोवर से कि उनकी मुश्किलात क्या हैं, टोबैको माफिया उन्हें कितना तंग कर रहा है, किस तरह के कारखाने यहाँ काम कर रहे हैं, कितनी सिगरेटें यहाँ मिलती हैं। आइए मेरे साथ। बुनियादी जो आपने बात की तंबाकू यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में और हमारे जो सवाबी का इलाका है, तकरीबन 1948-49 से टोबैको की पहली मतलब काश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कंपनियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, उनकी माशी हालत बेहतर हो रही है और तकरीबन अगर मैं रफली आपको बता सकूँ तो तकरीबन 35,000 तक टोबैको बर्नर इस वक्त सवाबी में काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो कलेक्ट करती है ऑयल कंपनियों से कलेक्ट करती है, और दूसरे नंबर पर टोबैको से 50-70 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत डेवलपमेंट टैक्स के मद में
इस तंबाकू से वसूल करते हैं। और अगर मैं माशी मतलब इसकी एक्टिविटी की बात करूं तो सिर्फ टोबैको के हवाले से सवाबी में गुज़श्ता साल 9.5 अरब रुपए की जो रेवेन्यू है वो काश्तकारों को मिली है, और 150 अरब रुपए टोबैको से जो मजमूई रेवेन्यू हुई है वो मरकज़ी हुकूमत को हुई है। इस वक्त पूरे मुल्क में अगर आप मतलब काश्तकारी से लेकर कारखानों तक और कारखानों से लेकर फिर रिटेल तक सिगरेट की जो सप्लाई चेन है उस तक अगर हम बात करें तो 15 लाख लोगों की रोज़गार जो है वो तंबाकू से इस वक्त वाबस्ता है। पावर की निशानियत तो आपको वाज़ेह है और मौजूद है। हमारे इलाके में हमारे अजीज़ है, रिश्तेदार है, लियाकत तरक़ सेनेटर है, उसका एक कज़न MNA है, उसका बेटा MPA है और इसका एक भाई मोहम्मद अली MPA है, साथ ही दिलवर ख़ान सेनेटर है। ये टोबैको माफिया से उनका ताल्लुक़ है, सोनियर टोबैको कंपनी का मालिक है। आतिफ का अब्बा व अजदा का ताल्लुक़ इस टोबैको से रहा है। खानज़ादा खान सेनेटर पीपल पार्टी में था, उसका ताल्लुक़ टोबैको से, अब भी टोबैको से। अजी नसीम रहमान ये भी टोबैको से उनके ताल्लुक़ है। यहाँ पर जितनी भी पावर में बैठे लोग हैं उनकी बेस, उनकी सारी दारोमदार, उनकी हैसियत ये सब टोबैको से है और इसी वजह से ये उधर बैठे हैं और उनकी इतनी बड़ी पावर है कि वो अपने लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ज़मींदार बेचारे ग्रोर की नुमाइंदा नहीं है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सारे उसमें ये माफिया वाले घुस चुके हैं, और उनकी मतलब इन इलाकों में अगर आप देख ले तो हमारी जो पार्लिमानी नुमाइंदगी है कहीं से भी देख ले, किसी भी पार्टी से आप देख ले तो वो टोबैको माफिया की होगी। तो मतलब इस सियासी हवाले से वो काफ़ी मजबूत लोग हैं, और मतलब वो हर एक मतलब इदारे के साथ और हर एक जगह तक उसकी पहुंच और रसाई है। अगर ये टोबैको माफिया न हो या ये 2 नंबर काम न हो तो अंदाज़ा है कि ये 300 अरब से बढ़ जाएगा। कहावत ये है कि जो इसमें हाथ मारते हैं, ख़रीदते हैं तो अरबपति बन गए। मुल्क में जो मजमूई तौर पर जो सरमाए की सर्कुलेशन हो रही है तकरीबन 450 से लेके 600 अरब रुपए तक जो माशी सर्कुलेशन है इकानमी में वो टोबैको के हवाले से है। टोबैको सेक्टर को इस वक्त काफ़ी मसाइल से दो चार है। एक तो मतलब मजमूई तौर पर जो काश्तकारों की पोजीशन है तो उसकी जो कास्ता प्रोडक्शन इस वक्त है और जो उसको मिल रही है कंपनियों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो वो बहुत कम है, और जो मार्जिन है कास्ता प्रोडक्शन और प्रॉफिट में वो बहुत कम रह गया है। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां कारोबार कर रही है, जो कह रही है कि हम लीगल कारोबार करते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन यही है कि उसके जो ब्रांड्स है, रेड एंड वाइट सिगरेट है या दूसरे जो मशहूर ब्रांड्स है, तो उसकी नाम पे जाली या नकली सिगरेट जो है ये मुल्क में मतलब आ रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, तो इससे उन कंपनियों को जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर ले कि कम से कम 50% इसमें मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल गड़बड़ है, और जो भी मतलब कमाई होती है तो वो टोबैको माफिया ले जाती है। मैं सिगरेट इंडस्ट्री का मालिक हूँ, मैं 6 ब्रांड सिगरेट निकालता हूँ, 6 ब्रांड, और मैंने डिमांड किया है 4 लाख केजी तंबाकू। आया 4 लाख केजी तंबाकू पे हमारा ये 6 ब्रांड सिगरेट बन सकता है? ये जो मिडलमैन जो बग़ैर फर्म के तंबाकू ख़रीदते हैं ये कहाँ जाता है? और जो फील्ड में जो परचेज होता है उसको पता नहीं होता है कि ये किस लिए ख़रीदे जाते हैं। तो असल मसला टोबैको बोर्ड ने पैदा किया है, असल मसला एक्साइज डिपार्टमेंट ने पैदा किया है। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट मुट्ठी गर्म करने के लिए अपने जेब को गर्म करना नहीं करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। कोई टैक्स नहीं चोरी नहीं करेगा, टैक्स चोरी। उनके सिगरेट जो स्मगल होके आ रहे हैं ये यहाँ लोकल सिगरेट से बहुत ज़्यादा है। अगर आप देख ले पाकिस्तान टोबैको बोर्ड की जो कोटा लोकेशन हुई है तो एक ने किया है 150 लाख केजी। अभी 150 लाख केजी तो एक कारखाने के लिए मेरे ख्याल में 3 दिन की कंजम्पशन है। तो क्या ये कारखानादार सिर्फ साल में 3 दिन कारखाना चला रहा है? बिल्कुल नहीं। लाजिमी बात है कि वो ये कारखाना चल रहा है, और दूसरी बात यह है कि टोबैको हम पैदा कर रहे हैं, टोबैको की स्किल्ड लेबर हमारे पास है, टोबैको की मतलब बिजली हमारे पास है। ये क्या चक्कर है कि कारखाने कश्मीर में बन रहे हैं? ये क्या चक्कर है कि कश्मीर उखाड़ा और शेखपुरा और प्ला जगहों पे बन रही है? इसके पीछे तो कोई चीज़ है।
पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने पाकिस्तान टोबैको बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम निकाला, क्योंकि यकीनन काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। पाकिस्तान टोबैको बोर्ड इलिसिट टोबैको ट्रेड के लिए क्या कर रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ कर रहा है? देखिए जी, ये पाकिस्तान टोबैको बोर्ड का काम नहीं है, ये काम है FBI का। हमारा काम पकड़ना नहीं होता, इनका काम होता है पकड़ना चोरी को। अब FBI की डोमेन है, ये हमारी नहीं है। हाउ कैन वी स्टॉप दिस इलिसिट टोबैको ट्रेड? पकड़ना बड़ा आसान है गैर कानूनी सिगरेट को। देखिए जी, ये जो थ्रेशिंग यूनिट है ना, जिन्हें हम GLT कहते हैं, ये जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ अगर हुकूमत का बंदा या FBI का बंदा जो शायद आज 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैठ रहा है, अगर वो पूरा दिन बैठे, उसकी पूरी ड्यूटी वहाँ लगे ताकि जो गैर कानूनी तंबाकू वहाँ से थ्रेश होकर सिगरेट में बन रहा है वो रिकॉर्ड पे आ जाए, तो कभी गैर कानूनी सिगरेट बिक ही नहीं सकता मार्केट में। इसीलिए मेरा ये मशवरा होगा हुकूमत को भी और तमाम लोगों को कि अगर आपने गैर कानूनी सिगरेट को रोकना है, पकड़ना है, तो सबसे पहले GLTs के ऊपर आप 24 घंटे ड्यूटी लगवाएं, क्योंकि अगर आपने उसमें से 2 घंटे भी बंदे को वापस घर भेज दिया तो वहाँ पे दूसरे लोग आके अपना तंबाकू थ्रेश करवा के सिगरेट बना के गैर कानूनी पैसा कमाएंगे, ना उस पर ड्यूटी होगी, ना वो आपकी फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा बनेगी। तो मेरा यही मशवरा होगा कि GLTs की मॉनिटरिंग बेहतर करें और FBI के रोल बेहतर हो ताकि ये इलिसिट टोबैको यानी गैर कानूनी सिगरेट का कारोबार बंद हो सके। जब मैं सफ़र करके आ रहा था तो मैं लोकल एरियाज़ पे रुकता रहा, सवाबी में, मर्दान में, दूसरे रिमोट एरियाज़ में, और हम देखना चाह रहे थे कौन कौन से ब्रांड्स किस किस प्राइस पे अवेलेबल हैं। मुझे बहुत सारी प्राइसेस पे अलग अलग अजीब व गरीब ब्रांड्स मिले। आई लाइक टू टेल यू अबाउट दैट। मार्वल्स, शायद एवेंजर्स देखने के बाद उनको ये नाम बड़ा पसंद आया और उन्होंने इस नाम की सिगरेट निकाल दी। 35-40 रुपीज़ की सिगरेट है। फॉइल इसका इंतहाई नाकिस, ऐसा लग रहा है जैसे सस्ती क्वालिटी का पेपर लगा दिया। अगर आप सिगरेट को भी देखें, द पेपर, द स्मेल बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है और बिक इसलिए रही है क्योंकि सस्ती है। जो हुकूमती प्राइस है 63, जिसके नीचे कोई सिगरेट का पैकेट नहीं मिलना चाहिए कानून के तहत, वो इजीली अवेलेबल था। 40 के पैकेट मिले मुझे, 50 के मिले, 55 के मिले, और कोई पूछताछ नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पकड़ धकड़ नहीं है। इट्स ऑल ईजीली अवेलेबल इन द मार्केट। एक ब्रांड है, इसका नाम है टोबैको, एक ब्रांड है, इसका नाम है प्रेस का नाम वैसे ही काफ़ी बदनाम है, ऊपर से इस नाम से सिगरेट भी आ गई। एक गोल्डन डियर है। अच्छा, ये कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जो इन्होंने लोकली अपने नाम बना लिए हैं, प्रोड्यूस कर लिए हैं, लेकिन ये जो इससे ज़्यादा ख़तरा एक हो रहा है जो मुझे नज़र आया वो ये था कि जो मार्केट में रजिस्टर्ड बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी भी कॉपीज़ बनाई जा रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बेंसन एंड हेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्लबोरो, मैं बात कर रहा हूँ मोरविन की, गोल्ड लीफ की, रेड एंड वाइट की। अब ये मोरविन आप देखें मेरे हाथ में है, अगर इसको भी मैं खोलूँ तो मुझे इसकी फॉइल से पता चल रहा है कि असली नहीं है, मुझे इसकी स्मेल से पता चल रहा है असली नहीं है, इसकी क्वालिटी बता रही है कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट, और ये उसी प्राइस पे बिकता है जिस प्राइस पे ओरिजिनली पैकेट मिलता है मार्केट में। तो अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स इन टोबैको माफिया के किस कदर बढ़ जाते हैं। जो चीज़ उनको शायद 20 रुपए से भी कम की पड़ रही है वो 70-80 की मार्केट में बेच रहे हैं, जिस पे कोई टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, चोरी है ये हुकूमत की जेब से। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हुकूमत रोकना चाहती तो बहुत आसानी से रोक सकती थी। ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स, ये GLTs पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लगे हैं ये रिकॉर्ड पर मौजूद है और आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे। ये लिस्ट होने के बावजूद कोई भी लोकल सिगरेट प्रोड्यूसर अपना तंबाकू मार्केट से खरीद कर ईजिली इन यूनिट्स पे जाएगा, उनको थ्रेश करवाएगा ताकि उनसे सिगरेट बन सके। जब तक तंबाकू का पत्ता इस यूनिट से नहीं गुजरता वो सिगरेट नहीं बन सकता, विच प्रूव्स ये टोबैको माफिया कितना पैसा कमा रहा है। इसीलिए इनको लोग अनटचेबल्स भी कहते हैं कि आप ना इनका नाम ले सकते हैं, ना इनका आप इन पे हाथ डाल सकते हैं, ना इनका इंटरव्यू कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सियासतदान तो हैं और सियासत के नाम पे टीवी पे आ जाएंगे, लेकिन मैंने पर्सनली आतिफ खान, शाहराम खान, तराकई, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को इस इलाके को फ़ोन किया और मैंने उनसे कोशिश की कि उनसे बात कर सकूं, लेकिन जब वो सुनते थे कि मैं तंबाकू की बात कर रहा हूं वो बैकफुट पे आ जाते थे, फिर वो फ़ोन उठाना बंद कर देते थे।
ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लगे हैं, हुकूमत को पता है, सिस्टम को पता है, रजिस्टर्ड है, इलीगल नहीं है, लीगल है। लेकिन वहाँ से जब तक कोई तंबाकू थ्रेश होकर ना निकले, सिगरेट नहीं बन सकता। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब हमें मालूम है कि ये थ्रेशिंग यूनिट्स कहाँ मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और इनके थ्रू ये तंबाकू थ्रेश होकर निकलता है और फिर इलीगल सिगरेट की शक्ल इख्तियार करता है, हम उनको मैनेज नहीं कर पाए हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। FBR नाकाम रही है उनको मॉनिटर करने में 100%। आई होप आपको हमारी आज की रिपोर्ट पसंद आई।